हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बढ़िया होंगे, खुश होंगे बच्चों। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 11 गणित का त्रैमासिक परीक्षा का पेपर लेके आए आपके लिए। पूरा का पूरा पेपर यहाँ पे हम आपको सॉल्व करवाएंगे, जिससे आपको आने वाली परीक्षाओं में आसानी हो, आने वाली परीक्षाओं में आपको हेल्प मिले। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन यहाँ से आपको आने वाले क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिलेंगे और आपको आइडिया लगेगा कि भाई पेपर में प्रश्न किस माध्यम के आते हैं और किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए एक एक प्रश्न को हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। आप सभी बच्चों को अगर ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कर सकते हैं और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था भाई कि किसी आरिक्त समुच्चय ए के लिए ए डैश का डैश बराबर। ये डैश नहीं होता, ये पूरक होता है। यदि ए का पूरक और इसका भी पूरक निकालें तो ये आपका ए के बराबर होता है, यानी वी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका आया था भाई कि फलन एफ एक्स बराबर मॉड एक्स क्या कहलाता है। ये फलन का मापांक होता है बच्चों। क्या होता है? फलन का मापांक होता है। इसके बाद भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया था, यदि ए प्लस वन कोमा बी माइनस टू बराबर है 3,1 तो ए और बी के मान ज्ञात कीजिए। देखिए दोनों जो हैं बराबर हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका ए प्लस वन के बराबर है, हम 3 लिखेंगे। यहाँ से ए का मान आ जाएगा बच्चों 3 माइनस 1, यानी कि ए बराबर आ जाएगा 2। दूसरा दिया है बी माइनस टू और यहाँ दिया है 1, तो v माइनस टू बराबर हो जाएगा 1। यहाँ से v का मान आ जाएगा 1 और ये माइनस टू उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। v का मान आ जाएगा इस प्रकार से आपका 3, यानी a का मान 2 और b का मान 3। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आया था भाई अगला क्वेश्चन फोर्थ नंबर का कि 225 डिग्री की रेडियन में माप ज्ञात। इसको हम सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे भाई। इसको सॉल्व करने के सीधा आपको पाई बटे 180 का गुणा करना पड़ता है ताकि रेडियन में चेंज हो जाए। तो इसको काटेंगे भाई 5 से तो ये कटेगा 45 टाइम, इसको काटेंगे तो ये कटेगा भाई आपका 36 बार। फिर इसको 3 से काटेंगे ये 15 बार कटेगा, इसको 3 से काटेंगे ये 12 बार कटेगा। फिर 3 से काटेंगे भाई ये 4 बार कट जाएगा, इसको 3 से काटेंगे 5 बार, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 5 पाई बटे 3, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है 5 पाई बटे 4 आएगा, 5 पाई बटे 4, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। i4 का मान आपसे पूछा है, i की पावर 4 का मान बच्चों 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है बच्चों कि भाई गुणात्मक प्रतिलोम बताइए। 2 माइनस 3i का गुणात्मक प्रतिलोम। मैंने आपको फॉर्मूला बताया भाई कि गुणात्मक प्रतिलोम का फॉर्मूला होता है ए बराबर ए बटे ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग प्लस माइनस का बी इंटू आई बटे में ए का वर्ग प्लस बी का वर्ग। यहाँ ए का मान बच्चों 2 है और बी का मान 3 है, यहाँ पर बी का मान -3 है और -3 यहाँ पे रखेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों आपका ये वाला। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट यहाँ पे हो जाएगा बच्चों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था आपके पास खालिस्तान का, तो ए उपसमुच्चय ए बराबर होता है यू। क्या होता है बच्चों? यू, यानी कि सार्वत्रिक समुच्चय। ए और बी में से कोई अपरिमित समुच्चय है तो ए क्रॉस बी भी क्या होता है बच्चों? अपरिमित समुच्चय ही होता है। क्या होता है? अपरिमित समुच्चय होता है। साइन अल्फा बराबर 1/2 है तो साइन 2 अल्फा बराबर, देखो अल्फा का मान कितना है? 1/2 है, तो इसको आप सोल्व करिएगा। कैसे होगा ये? साइन अल्फा बराबर 1/2 दिया है तो हम लिखेंगे भाई साइन अल्फा बराबर 1/2 को हम कितना लिख सकते हैं? साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, अल्फा का मान आ जाएगा 30। अल्फा का मान 30 आएगा तो हम रख देंगे साइन 2 अल्फा में। यहाँ से हो जाएगा साइन 2 और अल्फा का मान 30 तो साइन 60 आ जाएगा और साइन 60 का मान होता है बच्चों √3/2। तो इस खालिस्तान में आ जाएगा आपका √3/2। याद रखिए बच्चों कितना आएगा? √3/2 आपका आंसर हो जाएगा। सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। संयुग्मी मतलब होता है जैसे हमारे पास एक संख्या है a प्लस आई बी, सम्मिश्र संख्या है, इसका संयुग्मी निकालेंगे तो z बार बराबर होता है a प्लस माइनस का आई बी। अगर प्लस है तो माइनस का आई बी हो जाता है बच्चों। क्या हो जाता है? प्लस है तो माइनस का आई भी हो जाता है। यहाँ पर माइनस का आई पहले से तो ये प्लस का हो जाएगा, ए जैसा है वैसे ही रहेगा, आई जो है माइनस का तो ये प्लस का हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आप अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि x के उन मानों को जो दिए गए आसमीका को एक सत्य कथन बताते हैं उन्हें आसमीका का हल कहते हैं बच्चों। क्या कहते हैं? हल। ax प्लस बी वाई लेस देन सी एक रैखिक आसमीका है। क्या है बच्चों? रैखिक आसमीका है। याद रखिएगा, रैखिक आसमीका। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम अगला क्वेश्चन कि यदि a क्रॉस बी बराबर v क्रॉस a हो तब a और b समान समुच्चय होंगे। कैसे होंगे? समान अथवा बराबर समुच्चय होंगे। अब आती हैं आपकी सही जोड़ियाँ। ऐसी कैसी आपकी सही जोड़ियाँ पेपर में आने वाली हैं, तो आप फटाफट से इनको जरा ध्यान से देखेंगे और सबको मैच करेंगे। देखिएगा बच्चों, ये जो होता है ना ए इंटरसेक्शन बी का समुच्चय, ये अलग अलग यूनियन के बराबर होता है, यानी दोनों का पूरक हो अलग अलग और उनका यूनियन निकालें, इससे मैच हो जाएगा। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन होता है, ए इंटरसेक्शन
सॉरी ए यूनियन बी का पूरक होता है ए का पूरक इंटरसेक्शन बी का पूरक। ए गुणा फाइव बराबर फाइव हो जाता है। 180 जो है पाई डिग्री के बराबर, पाई जो है रेडियन के बराबर होता है। एंड टेन माइनस थीटा माइनस का टेन थीटा होता है। सेक 90 माइनस थीटा जो है कॉसेक थीटा के बराबर होता है बच्चों, याद रखिएगा। बढ़ते हैं हम आगे और देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन। एक शब्द में उत्तर आपको देना है बच्चों, क्या करना है, एक शब्द में उत्तर आपको देने यहाँ पे। यदि ए बार समुच्चय ए में एन अवयव हों तो एन के कितने उप समुच्चय होंगे, 2 की पावर एन होंगे बच्चों, कितने होंगे, 2 की पावर एन। एक फलन 2x माइनस 5 द्वारा परिभाषित है तो -3 का मान ज्ञात कीजिए। देखो f -3 का मान ज्ञात करना है, यानी x की जगह -3 रखना है। 2x की जगह -3 माइनस का 5, ये माइनस का 6 हो जाएगा और ये माइनस का 5 जुड़ के आ जाएगा माइनस का 11 बच्चों। तो सेकंड का आंसर कितना होगा, माइनस का 11। ध्यान दीजिए, माइनस का 11, ठीक है। 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं बच्चों, 60 मिनट होते हैं। कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। माइनस आई की घात 39 को a प्लस आई बी के रूप में लिखिए बच्चों। देखो इसको मैं सॉल्व करके ही आपको दिखा देता हूँ। आपसे पूछा गया आई की घात -39, कितना पूछा है बच्चों, आई की घात -39। देखो 1/, में ले जाएंगे तो ये आई की घात हो जाएगी 39, और इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/, आई की घात, इसको लिखेंगे हम 38 गुणा में आई लिख लेंगे बच्चों, ठीक है। बराबर में 1/38 को हम लिखेंगे आई स्क्वायर और इसकी पावर कर देंगे बेटा 19 और गुणा में आपका हो जाएगा आई, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो आई स्क्वायर का मान होता है -1 और -1 की पावर 19 गुणा में आई, ऊपर रहेगा आपका 1। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/, आ जाएगा बच्चा माइनस का आई, कितना आ जाएगा, माइनस का आई आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। इसके बाद आप क्या करेंगे बच्चों, अब थोड़ा सा मैं इसको क्लियर कर रहा हूँ, चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले लेना। हमारे पास आ गया 1/, माइनस का आई। इसके बाद आप आई का ऊपर नीचे गुणा करेंगे, यानी कि हर का परिमीकरण, यानी ऊपर हो जाएगा आई का गुणा, नीचे भी माइनस आई में आई का गुणा होगा, तो ये बन जाएगा आई अपॉन माइनस का आई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा आपका आई/आई स्क्वायर का मान -1 होता है, और -1 का 1 में गुणा होगा तो ये आ जाएगा 1, यानी कि कुल मिला के आपका आंसर कितना आएगा, आई आ जाएगा बच्चों। कितना आ जाएगा, आई, तो इसका आ जाएगा आई, ठीक है। और a प्लस आई बी के रूप में पूछा गया है तो आप इसको लिख सकते हैं 0 प्लस आई के रूप का, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए इसके बाद आपसे पूछा भाई फैक्टोरियल 7 का मान ज्ञात कीजिए। देखो फैक्टोरियल 7 का मतलब होता है 7 गुणा 6 गुणा 3 गुणा 2 गुणा, सॉरी 1 मिनट, फैक्टोरियल 7 का मान कितना होता है, 7 गुणे 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। सबका गुणा कर दो भाई, सचेंगे 42, यहाँ से करेंगे 3 दूनी 6 चौके 24, 24 पंजे 120, और 42 और 120 का गुणा कर दो बच्चों, 120 का, 12 चौके 48 है ना, 12 कम 12 और 4 16, लगभग 1680 की इस पर आंसर आ जाएगा बच्चों। कितना आएगा, 1680। एक बार आप खुद करके देख लें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो। चलिए इसके बाद देखें आप 5C2 का मान, देखो बच्चों इसका मान हो जाएगा √5, सॉरी फैक्टोरियल 5, नीचे हो जाएगा फैक्टोरियल 5 - 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, बटे में हो जाएगा नीचे आपका 5 में से जाएगा 2, 3 फैक्टोरियल 3 का मान होता है 3 गुणा 2 गुणा 1, 3 गुणा 2 1 गुणा 1 से 3 गुणा 2 1 गुणा कट जाएगा, ऊपर 5 चौके कितना जाएगा बच्चों, 20, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20, ठीक है। चलिए इसके बाद आया है आपका अगला क्वेश्चन, मैथमेटिक्स से बने क्रमचयों की संख्या। इसको आप सॉल्व कर लेना फैक्टोरियल वाले नियम से। इसका आंसर आपका आ जाएगा बच्चों लगभग 120960, ठीक है। सॉल्व करने का वही तरीका है NCR बच्चों, क्या हो जाएगा NCR, यानी फैक्टोरियल वाला सूत्र। चलिए 7 आपके सामने आए थे, फटाफट से इनको हम देख लेते हैं एक बार। ये फाई और चूंकि ये समुच्चय में लिखा है इसलिए ये रिक्त समुच्चय है लिखा है, जो कि गलत है, क्योंकि केवल या तो ऐसा होता तो ये रिक्त समुच्चय, या फिर केवल 5 होता तो भी ये रिक्त समुच्चय होता, क्योंकि दोनों में से कुछ भी नहीं है तो ये गलत हो जाएगा। सेकंड वाला जो है आपका राइट हो जाएगा बच्चों। दूसरा आपका जो आया था A क्रॉस A बराबर ABC, जहाँ ABC बिलोंग टू A, ABC एक तरह के कृमित त्रिक कहलाता है, ये आपका राइट हो जाएगा। एक पूर्ण परिक्रमण का 180वां भाग होता है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आई का मान माइनस अंडर रूट -1 होता है, ये भी आपका राइट हो जाएगा बच्चों। ये हमारी एक रेखा समीकरण है तो ये राइट हो जाएगा। एंड असमीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जुड़े या घटा सकते हैं तो ये भी आपका राइट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए ये पूरा का पूरा, फिर यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करवा दिया है। अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर जो कि नीचे दिए गए हैं इनका सॉल्यूशन चाहिए तो आप मुझे बहुत ज़्यादा कमेंट करेंगे। अगर लगभग 30-40 बच्चे कमेंट यहाँ पे करते हैं तो मैं फिर आपको पूरा सॉल्यूशन इसका प्रश्नों का भी करवा दूंगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।